फरीदाबाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे यह मजदूर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं और यह प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों का विरोध कर रहे हैं। संघ का कहना है कि आजाद हुए देश को 78 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मजदूरों की स्थिति वहीं ज्यों के त्यों है। उनका कहना है कि श्रम कानून के मुताबिक अगर कभी भी कंपनी में लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाए और लॉकडाउन की स्थिति में उनको पूरा पेमेंट दे। लेकिन आज स्थिति में मजदूर सबसे ज़्यादा बेहाल है। उनका कहना है कि अभी 3 सरकारों ने श्रम कानून में बदलाव कर ऑर्डिनेंस लाया है और 8 प्रदेश सरकारें इस तरह की और बदलाव करने जा रही हैं। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि वह ऐसे किसी भी श्रम कानून बदलाव के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके उसे पारित न करे जिससे मजदूरों का अहित हो। आइए सुनते हैं अशोक कुमार, जिला संगठन। क्या नाम है और क्या बिजनेस है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। मैं यहाँ भारतीय मजदूर संघ में जिले में संगठन मंत्री का दायित्व है और जो अपनी एक बॉडी है पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन, उसमें मेरे ऊपर वित्त सचिव का दायित्व है। सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि आज बड़ी विडंबना है। विडंबना इस चीज़ की है कि जो श्रम कानून हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो श्रम कानून बनाए, उसके बाद में जो हमारे दलित नेता आए जगजीवन राम जी, श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने जो ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जितने भी एक्ट बने गरीब मजदूरों के लिए, उनको इन सरकारों ने, अभी 3 सरकारों ने ख़त्म किया है और लगभग 11 सरकार ऐसी हैं जो उनको और ख़त्म करने वाली हैं, जिन्होंने 8 घंटे से 12 घंटे काम शुरू कर दिया है। और चाहे कोई भी सरकार रही हो, 70 सालों में जिन सरकारों ने 75 साल आज आज़ादी को हो गए, जो सरकार विकास का ऐसा मॉडल नहीं दे पाई कि जो मजदूर जिन्होंने देश को खड़ा किया उनको अगर 15 दिन या 1 महीने की सैलरी नहीं दे सकते, तो ऐसा विकास का मॉडल हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आज? प्रमुख मांगे हमारी ये हैं कि जो एक एक्ट बनाया हुआ था प्रवासी श्रमिकों के लिए, आज तक वो बस्ते में पड़ा हुआ है, किसी ने उठा के नहीं देखा है। उसमें सीधा नियम है कि जिन श्रमिकों को हम लेके आए हैं, प्रवासी श्रमिकों को अपनी फैक्ट्री में काम कराने के लिए, उनको अगर लॉकडाउन होता है या कुछ भी होता है तो उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उस फैक्ट्री मैनेजर की है जो उसको लेकर के आया है। आज तक आप बता दें किसी एक फैक्ट्री वाले ने भी अगर उन प्रवासी मजदूरों को उसके घर तक पहुँचाया हो या उसको किराया दिया हो या प्रबंध किया हो या उसका खाने का प्रबंध किया हो, तो ये प्रबंध किया जाए। क्योंकि जब तक एक नेशनल रजिस्टर, प्रवासी मजदूरों का नेशनल रजिस्टर नहीं बनेगा, जब तक ये मांगे जो हैं, ये एक्ट और ये सब, अभी भी जो श्रम कानून थे उनका पालन कहाँ हो रहा था? अभी भी जो इंस्पेक्टर हैं उसकी हिम्मत नहीं है किसी फैक्ट्री में। अभी मैं एनटीपीसी की बात करता हूँ, जो एनटीपीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, लेकिन वहाँ भी मजदूरों की जो हालत है, उनको लॉकडाउन के पीरियड की सैलरी नहीं दी जा रही है। और ऊपर से इंस्पेक्टर ये कहते हैं, श्रम विभाग को अगर शिकायत करते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं है जी हम फैक्ट्री में घुस जाएं, सरकार का आदेश है कि आप फैक्ट्री में बगैर उसकी इजाज़त के नहीं घुस सकते। तो इस तरीके का जो विकास का मॉडल है, जो 75 साल की आज़ादी है, उसमें मजदूर को क्या मिला? आज लोग जो उम्मीद करते हैं कि जब जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ, उस टाइम पूरे देश की जो हालत थी, जिस तरीके से जनता पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी या यहाँ से पाकिस्तान जा रही थी, उससे भी बुरी स्थिति आज मजदूरों की हो रही है। तो इस बीच ज्ञापन वगैरह दिए हैं आपने किसी को? परसों हम लोगों ने ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति जी को जी। ये बड़ी विडंबना है कि हमारे राष्ट्रपति आज की डेट में दलित हैं और बाबा साहब अंबेडकर और जगजीवन राम जी ने जो कानून बनाए थे, उनको जो ये कानून अभी हटाए हैं प्रदेशों ने, ये कानून अभी हटे नहीं हैं। उन्होंने जरूर ऑर्डिनेंस लाके, लेकिन वो ऑर्डिनेंस जब तक लागू नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं कर देंगे। हमने इसीलिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि आप इन अध्यादेशों पे जो ये सरकारों ने बनाए हैं, इन पे हस्ताक्षर ना करें। नीरज त्यागी नाम है, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ फरीदाबाद। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन किस लिए प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जगह जगह जो मजदूरों की हालत है, प्रवासी मजदूरों की, और इस लॉकडाउन में जो उनकी दुर्गति हुई है, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई है जी। उनका वो लोग रोड पे चल रहे हैं 100, 200, 500 किलोमीटर जी। और आप देख रहे हो
वो थक के कहीं सो गए हैं तो रेल से कट गए हैं, कहीं ड्राइवर की लापरवाही से वो कहीं एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी एक और समस्या है कि इतनी असंवेदनशील सरकार है कि ये ऐसे माहौल में भी उद्योगपति हैं उन्हें तो प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन उन मजदूरों के लिए जिन्होंने 70 साल से इस देश की सेवा करी है, इस लोगों के 7-7 पीढ़ियों का उनका इंतजाम करा है, उनकी दुर्गति इतनी हो रखी है, उन्हें 15 दिन के लिए भी ये लोग खर्चा नहीं दे सकते। ऐसी 70 साल से व्यवस्था चल रही है। किस प्रकार की मांगे हैं और क्या क्या आपने मांगे हमारे ये हैं कि एक तो ये जो श्रम कानूनों में संशोधन है ये तुरंत प्रभाव से वापस हो, किसी भी कीमत पे ये हमें स्वीकार्य नहीं है, भारतीय मजदूर संघ इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 2, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लॉकडाउन के पीरियड की जो भी सैलरी है उन्हें सबसे पहले दी जाए, उसके बाद में इन लोगों को आर्थिक पैकेज दिया जाए उद्योगपतियों को, अन्यथा उस उद्योग इसका आर्थिक पैकेज का उनका कोई लाभ आम आदमी को मिलने वाला नहीं है। नंबर 3, पूरे श्रमिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाए ताकि उनका पंजीकरण आसानी से हो, पता लगे कि इस देश में कितने प्रवासी मजदूर हैं और उनकी व्यवस्था ठीक से हो सके। हम ऐसी व्यवस्था के विरोध में हैं जो 70 साल में विकसित होकर के 15 दिन भी किसी मजदूर का पेट नहीं भर सकती, उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो ऐसी व्यवस्था का हम बिल्कुल विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर ऐसी व्यवस्था हमें बर्दाश्त नहीं है। भारतीय मजदूर संघ इसका पूरा विरोध करेगा। सरकार द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया